वेलकम टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, रवायती हरीफों का टाकरा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के आमने सामने होंगे आज सुपर 4 राउंड के इस हाई वोल्टेज मैच में। अब कुछ ही देर बाकी है। कोलंबो में मौसम की सूरत हाल भी कदरे बेहतर हो रही है। रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस वक्त सूरज निकला हुआ है। मैच के दौरान बारिश के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। इस अहम मैच के लिए पाकिस्तान ने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया है। इस मैच पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और नियो के स्पोर्ट्स हेड मानी भाई। रिपोर्ट देखी आपने, जैसे मैंने मेंशन किया ही था, बासित भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बासित भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अच्छी बात यह है कि बारिश के चांसेस मेरी एप्लीकेशन में तो नहीं है 7 बजे तक। बारिश ना हो, मैच होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर 2 दिन पे जाता है फिर भी तो अजीब मसले ही पड़े रहेंगे। कौन सी टीम खेल रही है, अगले दिन कौन सी टीम खेल रही है। मसला नहीं होगा, मेरा ख्याल है आज हो जाएगा मैच। आज हो जाएगा मैच। आज मैच हो जाएगा। ऐसा जिस तरह आपने बताया ना कि 30% 40% तो एवरीडे होती है कोलंबो में फोरकास्ट। जब मौसम सही भी होता है ना, कतरा भी नहीं गिरता, तो 40% रेन होती है। वहाँ का माहौल एक्चुअली हब्स बहुत होता है ना, उस वजह से। मानी भाई, अच्छी खबर है ये कि बारिश नहीं है। कल भी चांसेस थे बारिश होने के, बारिश नहीं हुई। फिर ये कहा जा रहा था कि दूसरी इनिंग में चांसेस है बारिश होंगे, पर बारिश नहीं हुई और मैच पूरा हुआ। मैं तो सोच रही थी अच्छा ये जब श्रीलंका और बांग्लादेश खेलते हैं तभी बारिश नहीं होती, लेकिन आज भी चांसेस नहीं है। साजिश है आपके ख्याल में? साजिश है। अच्छी बात है अगर नहीं होता है मैच। जाहिर है फैंस ने अगर टिकट्स लिए हैं तो वो क्रिकेट देखने के लिए लिए, बारिश देखने के लिए नहीं लिए। इसी तरह हम लोग भी जैसे सभी क्रिकेट के मुंतज़िर हैं। क्रिकेट होना एक अच्छी चीज़ है। मैच अगर जिस तरह पहला मैच हुआ बारिश की नज़र हुआ तो बड़ी मायूसी हुई तमाम फैंस को भी, एक्सपर्ट्स को, हर बंदे को जो भी यानी क्रिकेट से लगाव रखते हैं। तो मैच हो जाए अच्छी बात है। और जो लग रहा है अभी फिलहाल कि बाकी कुदरत का निज़ाम तो नहीं मालूम, कि फिलहाल ये लग रहा है कि बारिश के चांसेस जो है वो कम है और मैच कंप्लीट हो सकता है। मैच कंप्लीट हो सकता है। बासित भाई, प्लेइंग 11 भी अनाउंस की जा चुकी है, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है। मुझे लगा था शायद नवाज वापस आएंगे, बाकी लोगों को भी शायद लगा हो। आपका क्या ख्याल था? आपका लगता है ये प्लेइंग 11 सही है इन कंडीशंस को देखते हुए? देखिए, अब तो अनाउंस कर दिया उन्होंने और हमें तो उसी पे रहना चाहिए कि अच्छी करिए। अगर हम अपने तौर पे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, छोटा मैच जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, तो गलत है। फिर कहूँगा कि राना फ़हीम अशरफ साहब के ओवर्स बहुत ज़्यादा काउंट करेंगे। ये ना हो कि इफ्ती बॉल कर रहा हो या आगा सलमान बॉल कर रहे हो। पिछला जो मैच उसको भूल जाएं कि आपने उनके 4 आउट कर लिए थे जी। अगर वो माइंड में हुआ तो बहुत बड़ी गलती करेंगे पाकिस्तान के बॉलर। अच्छा, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कुछ झलकियां थी। बाबर ने कहा कि मेरे पास जो ये पेस फैक्ट्री है, जिसको हम अब तो फैक्ट्री कहना शुरू हो गए, ये जो पेस अटैक है मेरे पास, मुझे इस पे प्राउड है, ये बड़े अच्छे हैं। लेकिन मसला जो है ना, वो शायद बाबर को भी पता है। उन्होंने भी मेंशन किया कि बीच के ओवर का मसला है। ये पता है कि ये 3 लड़के जो हैं ये तो करेंगे, ये तो डिलीवर करेंगे, ये विकेट टेकर्स हैं, ये लेंगे विकेट्स। लेकिन बीच का जो मसला है, शायद उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फ़हीम अशरफ को टीम का हिस्सा रखा है। उनको लगता है कि एक पेसर चाहिए जो मिडिल में भी आपको आके जो है पूरे ओवर भले नहीं करे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो हैं। कोशिश यही है, क्योंकि देखिए खुद बाबर ने ये बात की कि मिडिल ओवर्स में हमें विकेटें चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रही। ये बाबर ने स्ट्रेट अवे ये बात की कि मतलब वो मान रहे हैं इस बात को, ये इशू पाकिस्तान के साथ आ रहा है। अब देख रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को मे बी कि उन्होंने इसीलिए रखा है कि फ़हीम अशरफ मिडिल में आके आपको स्ट्राइक दें, विकेट लेकर दें। लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे अब कंडीशंस किस तरफ जाती हैं। अब कंडीशंस को देखना पड़ेगा। अब जैसे इस वक्त जो वेदर है, जो वहाँ पे कह रहे हैं कि नमी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हब्स है, तो इसमें अब बॉलर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ईजी नहीं, बॉलर्स की जॉब इतनी ईजी नहीं होगी कि ये जो इस वक्त वेदर कंडीशंस हैं इसमें इतनी ईजी जॉब नहीं होगी बॉलर्स के लिए। अब देखना है कि उसको कंडीशंस को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अगर तो आपको ऊपर से विकेटें, आज भी अगर आपको मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पहले फील्डिंग अगर जाता है और आपको ऊपर से विकेटें मिलती हैं, फिर ये होगा कि आपको उनको जितना जल्दी आप रिस्ट्रिक्ट करें, नॉट ओनली मतलब पहली चीज़ तो खैर विकेट टेकिंग वो होता है कि आपने टारगेट पे रहना होता है, लेकिन साथ में अब पिछले 1-2 मैचेस में हमने ये चीज़ देखी कि आपने विकेटें तो निकाली, उसके आम तौर पर क्या होता है जब आप शुरू में विकेटें निकाल लेते हैं, अगर आपको विकेट नहीं भी मिल रही होती तो एटलीस्ट स्कोर रुक जाता है। लेकिन हमने देखा कि स्कोर भी नहीं रुक रहा था।
स्कोर भी नहीं रुक रहा प्रॉब्लम था। थी, तो बिल्कुल। ये चीज को आपको देखना पड़ा, क्योंकि जब स्कोर रुकता है ना, आप अगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर देते तो जो अपोजिशन होती है अंडर प्रेशर आती है, उसमें आपको विकेट मिल जाती वो है। अटैक की, हाँ वो वापस हाँ, अटैक की तरफ हाँ। जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिससे वो विकेट अपनी गवा देते हैं। असित भाई, अब सिचुएशन जो है वो काफी हद तक हमारे सामने क्लियर है। हमें लग यही रहा है कि मैच पूरा होगा आज, जिस तरह के चांसेस हैं अभी तक बारिश के। आज की सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है कि अगर बाबर जो है वो टॉस जीतते हैं, उनको किस चीज के लिए जाना चाहिए? पता है हमें कि हमारी स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए या कंडीशंस को देख लेना चाहिए आज? देखें, जब तक टॉस नहीं होता ना, जी, तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है कि हमने बॉलिंग में ये किया हुआ है, हमने बैटिंग में कुछ नहीं किया हुआ बिल्कुल। अगेंस्ट इंडिया। हम उस तरफ तो सोच ही नहीं रहे ना, हम तो मिडिल ओवर का सोच रहे हैं कि मिडिल ओवर में हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई। आज ये भी हो सकता है कि शुरू में आउट ना हो, मिडिल के बॉलर्स जो आउट कर दें, शादाब अच्छी बॉल कर दे। जी जी जी, एवरी डे इज नॉट संडे। बिल्कुल। क्या वो जो अब इंडिया वाले जो बैटर्स हैं, क्या वो तैयारी करके नहीं आएंगे? वो शाइन को तो अंदर ही खेलेंगे इन स्विंगर, अपने बैट की लिफ्ट नहीं करेंगे। उसका तोड़ है, क्या होना चाहिए तोड़, वो करना चाहिए। ये थोड़ी कि आपने एक मैच में अगर मैंने मानी भाई को आउट कर लिया तो मानी भाई दूसरी दफा भी ऐसे आउट हो जाएंगे, गलत है। वो भी तो तैयारी आप करकर तो आएंगे, प्लान करेंगे आज पूरा, तो बिल्कुल। उसकी तैयारी ये है कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि भाई अपना जो वेपन है उसको छुपा के रखो, पता ना चलने दो। अगर बैट लिफ्ट ऊंचा नहीं कर रहे हो तो उन्हें मारो बाउंसर, एक दो बाउंसर मारो, दो चौके ही लगेंगे ना, उसके बाद उनका बैक लिफ्ट ऊपर चला जाएगा, उसमें आप बॉल अपना वेपन यूज करो। पहली चीज। सबसे बड़ी चीज है कि आज इन्हें बैटिंग के बारे में सोचना चाहिए कि हमने 10 ओवर में आउट नहीं होना, चाहे 40 रन बने चाहे 45 रन बने, बेस बना दे हमें, और हम अपने 270 का टारगेट रखें, तो फिर हमारी बॉलिंग 270 इंशाल्लाह ताला नहीं करने देगी। आसिफ भाई जो बात कर रहे हैं मानी भाई, उस चीज में तो हम माने जाते हैं। हमें पता है कि हम शुरू में स्लो खेलते हैं, हम पहले 20-25 ओवर तक स्लो खेलते हैं, बल्कि 30 ओवर तक भी हमने देखा है रन रेट जो है वो 4, 4.5 तक रहता है। लेकिन उसके बाद हमें पता है कि ये जो लड़के हैं इनमें इतनी सलाहियत है कि ये एक्सेलरेट बड़ा अच्छा करते हैं, हमने देखा है इनको पिछले मैचेस में। सो बात तो बड़ी अच्छी है कि आप आए शुरू में, आप बैटिंग करें, क्योंकि आपने इस इंडिया की टीम के अगेंस्ट बैटिंग नहीं की है। आपने जो लास्ट 2 सालों में इनके खिलाफ मैचेस खेले हैं वो T20 फॉर्मेट था, अभी का फॉर्मेट डिफरेंट है, आपको वर्ल्ड कप इसी फॉर्मेट में खेलना है। तो आप आज के मैच को थोड़ा मतलब बैटिंग पे आ जाएं। बात तो सही है, क्या बैटिंग पे आए? ये प्लान किया हुआ होगा, ये नहीं कि नहीं किया होगा, लाजमी बात है। पाकिस्तान की टीम है और जितने भी वहां पे कोचेज हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बैटिंग ही होगी। क्या हमने बैटिंग में ये करना है, बॉलिंग की थोड़ी होगी। बॉलिंग में तो तीनों माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। तो आज तो मैं नया नाम दे देता हूँ, पाकिस्तान की आंधी। कालों की बोला, काली आंधी बोलते ना, पाकिस्तान आंधी। आज से नया नाम देता हूँ इन तीनों को इंशाल्लाह ताला। वर्ल्ड कप तक यही जुमला बोलूंगा। बिल्कुल, ये लोग हैं, ये अर्न किया है इन लोगों ने कि इनको इस तरह के नाम दिए जहाँ तक बात है, वही बात कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत, बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स का ख्याल रखना है। एक बेसिक्स पे आपने रहना है कि वही आप देखें, हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं, स्पेशली बासित भाई, कि यहाँ की जो श्रीलंकन कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप सोचो कि आप 350 पे जाओगे या 325 पे, नो। आप देख भी लें कि जो आइडियल, अब जैसे 250, 260 इधर ही जा रहे हैं ना, आपने एक जो रीजनेबल टोटल है उसकी तरफ, तो उसके लिए मेरा ख्याल है आसान तरीका यही है कि विकेट्स इन हैंड, आपके विकेट्स हाथ में होंगी। आप अगर, हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा है, ओपनिंग का जो इशू आ रहा है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है का मसला है, बस बाकी तो आई थिंक सब सही है। ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रही है। अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो नो डाउट कि आप जो एक एक्सपेक्टेड टोटल है या जिसको हम रीजनेबल, हम शायद उससे भी ऊपर चले जाएं अगर वो आपका ऊपर से आपको स्टैंड अच्छा मिल जाता है। प्रॉब्लम वही आ रही है कि ऊपर से, तो मेरा ख्याल है कि पहला फोकस यही हो कि आप शुरू के नए बॉल को आप इजीली खेलें, नए बॉल के ऊपर आप अपना फ्लो सही करें, और उसके बाद विकेट हाथ में रखें। विकेट हाथ में रखेंगे, मेरा ख्याल है कि आगे आपके पास इतनी डेप्थ मौजूद है, आपके पास जो प्लेयर्स हैं। और फिर बाबर ने भी यहाँ पे, मतलब बाबर, खैर बाबर तो मतलब किसी तारुफ की जरूरत नहीं, दीगर बैट्समैन, इफ्तिखार ने स्कोर किया हुआ है, फिर दीगर बैट्समैन अच्छे टच में है। तो और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर बैटिंग, फर्ज कर लें कि आप बैटिंग पे जाते हैं, तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की भी जरूरत है, एक यानी अच्छी अपोजिशन के खिलाफ आपको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है बैट्समैनों को। तो वो आपको अगर आज आप लगाते हैं तो आपके लिए फॉर रेस्ट ऑफ द फ्यूचर अच्छा होगा आपके लिए। बात तो ये बिल्कुल सही है, 16 आने सही, ये कहते हैं ना बासित भाई। 16 आने बोलते हैं। देखें, हम गलत सोच रहे हैं। हमें जो पुराने मैच है उन्हें भूल जाना चाहिए। वो हमने खेले कहाँ पे,
पाकिस्तान में खेले हमने, तो वो पिचेस और वो Conditions ही पिचेस को different हम है। कंपेयर कर रहे हैं कि इफ्तिखार ने रन करें, बाबर ने, भूल जाएं, इधर करें, आज करें। आज टॉप 3 बैट्समैन में से एक ने 100 करना है। ये एटीट्यूड जो वहां पे मैनेजमेंट है, उन्हें ये बोलना चाहिए हमें कुछ नहीं पता, टॉप 3 में से जो सेट हो जाए वो 100 करे, चाहे 50 ओवर में करे। सही है, ये नहीं कि 30 ओवर में 100 करे, चाहे 50 ओवर में 100 विकेट करे, पे रहना काम है। पिच पे रहे। विकेट तो गलत जुमला है, हाँ, पिच पे रहे, ऑक्यूपाई करे। एक बंदा जब एक एंड संभालेगा तो सामने से रन बनेंगे। हम क्या सोचते हैं लाहौर मुल्तान, वो भाई वो तो डिफरेंट कंडीशंस हैं। उसको तो डस्टबिन में डाल देना आप, उस परफॉर्मेंस को डस्टबिन में डाल दें। आप श्रीलंका में वो सोचेंगे जहां पे बॉल बैट पे जोर से नहीं लगेगा, तेज नहीं आएगा, वहां पे काउंटर अटैक किस तरह करना है। और काउंटर अटैक के लिए उनके 2 स्पिनर तो खेलेंगे, तीसरा भी पता नहीं खेलता या नहीं, टीम अनाउंस होगी। आपको स्वीप शॉट आना चाहिए, उसका तोड़ ही है। अगर आप स्पिनर को सीधा सीधा खेलते रहेंगे तो वो आपको रन ही नहीं देगा। हाँ। जहां आपने 2 ओवर डॉट खेले, तीसरे ओवर में आपने मार देना है उठा के, और फिर मुश्किल होगी तो जाहिर है, विकेट टैकल जाती भी है तो आए ना कि आपने किस तरह रन चोरी करने हैं। एक जुमला है हमारी क्रिकेट में, चोरी किस तरह करते हैं, रन किस तरह बनाते हैं, रिवर्स मारते हैं। आप जो बोलते हैं ना वो उछलता बहुत है, कौन, रिजवान, वो इसलिए उछलता है, उसको रन निकालना आते हैं। जी जी, तो दूसरे बैटर्स को भी करना पड़ेगा। अभी जैसे मानी भाई ने बात करी फकर की, फकर को भूल जाना चाहिए कि उससे रन नहीं हो रहे। आज मैंने करना है, ये वो मैच है कोच साहब जिसमें बंदा हीरो बनता है ना, तो 1 साल आराम से निकाल लेता है, 1 साल बिल्कुल। और अगर 0 बनता है तो हीरो को 0 बना देती है। ये वो मैच है बिल्कुल, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमारा जो मुराल है वो हाई है उनसे, क्योंकि हमने जो क्रिकेट खेली है पिछले 2019 से लेके, आप देखें इंडिया बिल्कुल बैकफुट पे है, हमारी बॉलिंग का ही सोच रहा है। तो आज तो काम बैटिंग का है कि बैट्समैन डिलीवर करें, उन्हें सोचने दें। उनका एक प्लान हमारी बॉलिंग के बारे में ना, तो बैट्समैनों को चाहिए आज ज्यादा अच्छा खेलें, अपने बॉलर्स को बोले हम हैं, हमने करा है ना, हम अपनी जिम्मेदारी आज पूरी करेंगे। तो ये इस तरह प्लान करें, काउंटर अटैक इस तरह होता है। सही बड़े मानी मैच में। भाई, इमाम वाली बात आपने सुनी होगी, आज वो कह रहे थे फखर के बारे में कि फखर को ज़रूरत है कि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको साथ चाहिए, और आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इस पर बात करेंगे, फ़खर इमाम ने आज क्या क्या फ़खर के बारे में मजीद से बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है हमें। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक टू एशिया कप पवेलियन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फ़खर और उनकी फॉर्म की, और कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो 3 पहले बल्लेबाज हैं उनमें से कोई एक 100 करे। बासित भाई, फ़खर की फॉर्म हमें पता है थोड़ी ख़राब है, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो एक बड़ा बैटर है, बड़े मैच का खिलाड़ी है, और हमेशा इस तरह के जो प्रेशर वाले गेम्स होते हैं उसमें परफॉर्म करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। और इमाम ने भी यही कहा, उनका कहना था कि मैं बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले भी कि इमाम का भी यही कहना है कि उनको एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है अपनी फॉर्म को वापस हासिल करने के लिए। इमाम को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। इमाम ने तो अपने जुमले में बता दिया कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, उस पर प्रेशर डाल दिया। बड़े मैच से पहले ऐसे इंटरव्यूज थोड़ी दिए जाते, चाहे मीडिया भी पूछे, बोले डजंट मैटर, पार्ट ऑफ द गेम, कि रन नहीं हो रहे। ये कहना कि उसको एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है तो आप प्रेशर डाल लें ना, क्या मतलब? जो 30 कर रहा है, क्या वो 30 रन काम नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना, वरना वो 30 माइनस कर लें स्कोर में से। तो इस टाइप इन बच्चों को ये बताना चाहिए कि क्या जुमला बोलना है। वो जुमला बोले, माइंड गेम खेलें सामने वाली टीम से, आप अपनी प्लेयर के साथ वो कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो मैं एग्री नहीं करता, मानी भाई ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मानी भाई, ये मुझे लगता है कैजुअल है, ये कैजुअल है। बादल बासित दिया। भाई ने उसको बड़े क्रिटिकल उससे हाँ। देखा इस चीज़ को इन डेप्थ, ठीक है। लेकिन एक मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपने तौर पे तो कोशिश यही की है कि उनको एक बूस्ट करने की जी, और जी, एक ये जी। बताने की कि ये कोई इतना मैटर नहीं करता कि अगर वो बिल्कुल। फॉर्म में नहीं है तो डजेंट मैटर, कि वो एक अच्छा, और बात भी फैक्ट है कि फ़खर एक ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस भी है और अच्छा बैटर है और क्रूशल स्टेजेस पे खेलते हैं वो। उनको वही बात है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है इस वक्त, टीम मैनेजमेंट को भी, कैप्टन को भी, सबको, कि उनको आप उनको मतलब उनका एक्स्ट्रा कोई इस अच्छा, चीज़ कल रात के शो में बासित भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी।
उनका कहना था कि फखर को बाबर से बात करनी चाहिए कि बाबर से बेहतर कोई कोच नहीं है, बाबर से बेहतर आपको इस टीम में, इस मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ में कोई नहीं है जो आपको बाबर से बेहतर बता सके। देखें बात क्या है, बाबर भी मेरा ख्याल है इसको बासित भाई ज्यादा बेहतर, जो बाबर है वो भी ये नहीं बताएगा कि बैट कैसे पकड़ना है या कैसे के, असल चीज क्या है कॉन्फिडेंस देना। कप्तान है ना, कप्तान जब कप्तान का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और कप्तान ये उसको एक चीज बावर करा दे कि यार यू आर माय मैच विनर, कि आप जो है आपने खेलना है, और ये चीज प्लेयर के ऊपर हो। जब भी ये बात कहते हैं ना मुझे नमाज वाला वाकया याद आ जाता है। ठीक है, नहीं मेरे मैच विनर वो भी गलत नहीं है। देखिए अगर बाज लोग उस बयान को लेकर तनकीद कर रहे हैं तो उसको मैच विनर कहा था, अब वो कहां पर है? देखिए आपको स्ट्रेटेजी जो होती है मैच बाय टीम के साथ तो है मानी भाई, नमाज तो टीम के साथ। दूसरी बात क्या है, आपको मैचेस और अपोजिशन और कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी होती है। इट डजंट मीन कि उसको राइट ऑफ कर दिया, नवाज को उसने कोई राइट ऑफ नहीं कर दिया। अब स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करते रहते हैं, आप कभी किसी प्लान के ऊपर होते हैं, कभी किसी प्लान के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि जब कैप्टन का कॉन्फिडेंस होता है, कैप्टन ये चीज आपके जहन में जिसको कहते हैं गोल के पिला देना, ये चीज आपको बावर करा दे कि आपको कोई वो थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आप खेलेंगे, आपने खेलना है और आपने परफॉर्म करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि आपको फिर होता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। आप उसको ये चीज बतानी है कि आप कर सकते हैं और आपने किया है, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं फखर की भी, लेकिन अगर हम 2 साल पहले यही सेम सिचुएशन होती तो शायद पूरा मीडिया, सारे जो फैंस हैं वो ये बात कर रहे होते कि इसको तो टीम से साइडलाइन कर दे। लेकिन अभी ये टीम क्योंकि हर कोई परफॉर्म कर रहा है, सिवाय 1-2 प्लेयर्स की हम बात कर सकते हैं जो शायद अच्छी फॉर्म में नहीं है बट वो भी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। सो अब वो बातें नहीं होती जो कि बड़ी खुशाइंद बात है कि अब आप हर 6-7 इनिंग के बाद ये नहीं कहते कि जी टीम चेंज कर दी जाए। अब आपको पता है कि ये लड़की ऑटोमेटिक सिलेक्शन है टीम में। आप वो सवाल करती हैं कोच साहब कि मुझे घूम कर ना फिर उसी पे आना पड़ता है। ये हमारा मसला नहीं है, हमारी जो अवाम है ना जी, उनसे हार बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे मुल्क का नहीं है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका, हार बर्दाश्त नहीं है, जो अनफॉर्चुनेट है। हमें स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेना चाहिए, जो नहीं लिया जाता। हम बोलते हैं, आपने भी अभी बात करी इंट्रो में, जंग, किस बात की जंग? ये तो मैच है, एक टीम जीतेगी। तो क्या अगर हम पाकिस्तान हारता है तो हम क्रिकेट छोड़ के आराम से बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ऐसा ये मैसेज देना चाहिए हमें कि ये मैच है, इसको मैच की तरह लें। और दूसरी बात, अगर बासित अली उस मैनेजमेंट में होता ना, मैं सिर्फ एक जुमला बोलता, ये जो मेरे 15 है ना, यही वर्ल्ड कप में जाएंगे। तुम 0 करो, कुछ भी करो, बस सीधी सी बात है, खेलो अपना गेम यार, बहुत सिंपल। कि बैट यूं आ रहा है, बैट की ग्रिप यूं नहीं है, ये भूल जाओ। मैं नहीं जानता तुमने किस तरह खेलना है। हमने कोशिश ये करनी है कि वर्ल्ड तक यही 15 हमारे हीरो हैं, बस सिंपल सिंपल। तो वो है ना, जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है, सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल दूंगा, वो अक्सर कोट की जाती है, वो चीज़ अक्सर हमारे सामने से गुजरती है इंजमाम उल हक के हवाले से, कि जब वो एक मैच में आउट हुए और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो कप्तान के साथ उनकी फ्लाइट थी, वो अक्सर इंजमाम उस बात को कोट करते हैं कि तो उनको यही था कि यार अब तो शामत आई मेरी। कप्तान कौन था? इमरान खान। तो उनको ये था कि मेरी शामत, मतलब मेरे लिए बड़ा मसला हो गया। लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि आप क्यों जल्दी आउट हुए, आपने स्कोर कितना किया, किस बात की उनकी जो खूबी थी या जो उन्होंने एक चौका लगाया उसका जिक्र किया। यार तुमने चौका बड़ा अच्छा मारा था, फलां बॉलर को तुमने बड़ा जबरदस्त। क्या हुआ कि जब आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया एक ही चीज को, आप अंदर से जो है, आप मतलब एक बड़ा हो जाता है बंदा अंदर से ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम या आप अपनी एग्जांपल भी दें। अगर हम जाहिर है हम भी एक प्रोफेशन से वाबस्ता है, ठीक है ना, हमारी जॉब है, जो भी हम एक प्रोफेशन। अब तो आप मुझे कहते नहीं, शुरू में मानी भाई मुझे कहते थे आज तुमने अच्छा शो किया, अब नहीं मैं अभी कहता हूँ ऐसी बात। मैं आपको आपकी जॉब की मिसाल देता हूँ। मैं आपको ऑफ द एयर बोलता हूँ कि आपके बाल बहुत छोटे, सही है, आप जाओगी शीशे में देखोगी जरूर, यार मेरे बाल छोटे हैं, या मेरे बालों का कोई क्या बोलते हैं, 2 मुंह बने हुए, ऐसे बोलते हैं ना, देखोगी ना। बिल्कुल। तो इमाम ने वो बात करी है कि अगर अल्लाह ना करे कि फकर ने बात सुनी हो तो उसका माइंड जाएगा जरूर कि मुझे एक अच्छी इनिंग चाहिए। हाँ। उसने किया हुआ यार, उसको तो सिर्फ वो वाला मैच याद करना चाहिए जो उसने 100 करा है कि हमने कौन कौन सी शॉटें मारी थी,
किस बॉलर को मैंने किस तरह टैकल करा था, जी जी बस सिंपल। मतलब ये अपने हमारी आवाम जो है ना माफी के साथ, आजकल वही कोच बने हुए माफी के साथ। हाँ, ये तो है मानी भाई, हमारे ऐसे ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे होते हैं कि लाइफ में कभी बैट नहीं पकड़ा। हाँ, अरे यार यूं उसका तो बैट यूं और यूं। अबे यार अभी आओ ग्राउंड में आओ ना, फिर मैं बाउंस से कराऊं शहनशाह अफरीदी से उनसे। हकीकत है कि देखिए वो बात, असल मसला पता है क्या, देखिए प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट लोगों की इतनी ज्यादा है, बहुत इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि उसको आप जज्बात का मसला बना देते हैं बहुत ज्यादा। हम उसको जज्बात, ठीक है। अच्छा मानी भाई, ये सारी बातें तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं फैंस को, लेकिन मैंने खुद विटनेस किया है कि जब ये टीम ग्राउंड में 100% अपना डिलीवर करती है, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, तो तारीफें भी बहुत होती हैं कि आप हार तो गए। बिल्कुल। अब 2019 के बाद अब ये हालत हुई है कि अच्छी चीज है, वरना उससे पहले तो हमें पता है ना हमने क्या झेला हुआ है। मतलब इंडिया को तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे मैचों में भी अगर आप परफॉर्मेंस खराब होती थी तो मैं देखता था मीडिया में किस तरह की बातें होती थी। अफसोस की बात है, ये आपके हीरोज हैं यार, इनके अलावा कोई प्लेयर हैं? चलो आज मेरा सवाल है, इनके 15 के अलावा कोई प्लेयर हैं आपके पास जो इनकी जगह लें? क्रीम तो वैसे यही है, यही लेकिन मीडिया में बासित भाई सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं वही नहीं, एक्स क्रिकेटर्स भी यही कर रहे होते थे। गलत है ना। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जी, वो भी, मतलब सम टाइम मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतना बिलो द बेल्ट कमेंट्स होते हैं और इतना बिलो द बेल्ट। सिकंदर बख्त ने एक बयान दिया कि सरफराज के बॉल लगी, रिजवान ने बाहर से दुआ पड़ी थी बॉल लग जाए उसके। ये हाल वो मतलब अफसोस होता है यार। तो रेटिंग लेनी भी तो होती है ना। कोई रेटिंग की बात नहीं है। क्या आप मुसलमान नहीं है? पहले मुसलमान है ना, मुसलमान वाली बात करो यार, शिर्क वाली बात करते हैं। अफसोस वही की मैं बात कह रहा हूँ कि सम टाइम इस तरह आप देखें, तनकीद करना आपका हक है, हर किसी का हक है, आप तनकीद करें, तज़हीक नहीं करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तनकीद की वजह भी तो हो। अब सरफराज को बॉल लगी, साहब बोलते हैं वो मोइन ने बोला कि रिजवान तो ऑन साइड पे मारता है, ऑन साइड का प्लेयर, अब वो मारना शुरू कर दिया ऑफ स्टंप पे भी। इस तरह के बयान नहीं देते यार, हमारे अपने हीरोज हैं, हम क्यों? जब दूसरे लोग, अभी क्या ले जाऊंगा बात कहां से कहां, तो आप खत्म हो जाएगा। आपका प्लेटफॉर्म है बासित भाई, ले जाए आज। मतलब यार बासित भाई अल्लाह माफी, इन लोग चलें छोड़ें यार, आपकी पिच है, आपकी क्रीज है, आप बिल्कुल नहीं मतलब यार पाकिस्तानी तो बनो। जी जी जी, पाकिस्तानी हम बनते नहीं है, एक होते नहीं है। अमूमन मैं जुमला बोलता हूँ, लोगों को बहुत बुरा लगता है। 1947 में हम आज़ाद हुए, जी जी जी, उस वक्त हम एक कौम थे, हमें मुल्क चाहिए था, हमें मुल्क मिला। आज हमारे पास मुल्क है, हम एक कौम नहीं है। बहुत तकलीफ दे बात है। सब चाहते हैं हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। वो कहाँ लेके जाओगे? जाना तो कब्र में ही है ना, वहां की तो तैयारी करो, वहां की तैयारी नहीं होती है। ठीक है बासित भाई, एक ब्रेक ले लें, आपकी इजाजत हो तो। आप लोग कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। हम वापस आ रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। टॉस होने में भी थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन पिच रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। वो जो हम कंडीशंस की बात करते हैं, क्या करना चाहिए टॉस जीत के पहले, अगर कोई भी टॉस जीत रहा है तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे गुरुजी के पास। बासित भाई, पिच रिपोर्ट देखिए आपने, खुद बता दें कि क्या देखा और क्या होना चाहिए। शाइनिंग नहीं है पिच पे, स्पंजी बाउंस है। जिस तरह विक्की ने कहा कि धूप है, और धूप लगी है तो फिर शाइनिंग होनी चाहिए थी ना जी। पिच पे शाइनिंग नहीं है, स्पंजी बाउंस होगा। 30 से 40 मिनट के बाद पिच अच्छा होगा। अगर कोई समझदार कप्तान हो ना तो नया बॉल स्पिनर से करा दे इस पिच पे, इतना लंबा लंबा स्पिन होगा। लेकिन इंडिया वाले तो नहीं कराएंगे क्योंकि उनके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। हमारे पास भी राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो फास्ट बॉलर से जाएंगे। अर्ली ऑन अपने आप से लड़ना होगा कि पिच पे खड़े रहना है, पिच पे खड़े रहना है, पिच पे खड़े रहना है। मैंने कोई बोंगा शॉट नहीं मारना, बोंगा समझते मतलब उल्टा सीधा शॉट नहीं मारना है कि मैं बाउंड्री पे जाऊं, बाउंड्री पे नहीं, जस्ट लाइक वही बेस बनाने के लिए। बैट बॉल पे तो खुद ब खुद चौका मिलता है, आप भी मार देंगे, चाहे बुमराह बॉलर हो ना तो आप भी चौका मारेंगे, जो चौके वाली बॉल है। तो बना के नहीं खेलना है। शुरू के 30 से 40 मिनट आप बना के ना खेलो, 270 रन बहुत अच्छे होंगे। 270 रन ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, और इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और अगर टॉस जीत रहे हैं तो, अगर बाबर टॉस जीत रहे हैं तो शुड बैट फर्स्ट, बैट फर्स्ट। और क्या, ये 30-40 मिनट का नहीं सोचें,
पूरे गेम का सोचना है। हाँ, देखें मसला क्या होता है हमारे यहाँ, जो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ अगर टेस्ट मैच होता है ना तो पहले 2 घंटे का सोचते हैं यार इस पे बॉल स्विंग होगा, तो ओपनर्स क्या बोलते हैं यार पहले बॉलिंग करो, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग करनी है ना। जी 5वें दिन का नहीं सोच रहे। हाँ तो ये पिच हुआ है कि आखिर का सोचो कि हमने जीत के निकलना है, ग्राउंड से जीत के निकलना है। पहले घंटे का थोड़ी सोचते हैं कि एंड क्या करना है, एंड में क्या होगा। तो वो चीज देखी जाती है, इसीलिए बास कोचेस बहुत ज्यादा उनके जब नाम आता है तो जैसे एंडी फ्लावर है, जी जी वो टू गुड है, वो बात का सोचता है। जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद बात का सोचते हैं। भाई क्रिकेट है क्या, बैट बॉल का मुकाबला है ना। जी जी आपने मुकाबला करना है, आपने मुकाबले में कौन जीतना है, कौन जीत के निकलेगा, वो सोचा जाता है। ठीक है, क्रिकेट बात तो सही है। आपने सिर्फ पहले 10 ओवर्स का या पहले 1 घंटे का नहीं सोचना। बासित भाई ने कहा कि 270 रन अगर बना लेते हैं टॉस जीत के, अगर आप बैटिंग करें 270 दोनों तो टीमों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, दोनों टीम्स के अगर लिए इंडिया भी 270 बनाता है उनका बहुत मुश्किल अच्छा चांस होगी। होगा। तो फिर पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है कि आपकी बैटिंग प्रैक्टिस भी नहीं है इंडियन बॉलर्स के सामने, तो आप आए इंडियन बॉलर्स के सामने, आपने खेला नहीं है उनको 50 ओवर्स का। ये जो जुमला बोला है ना कि पाकिस्तान को तो बैटिंग प्रैक्टिस चाहिए, ये पाकिस्तान टीम को बोलना चाहिए मैनेजमेंट को, तो मैं तो प्रैक्टिस की जरूरत है यार बैटिंग की। तो आप रोको जाके, फिर नहीं खेलो खराब शॉट्स, रोको जाके पहले 10-15 ओवर। बासित भाई बात करें विकेट को देखने के बाद कि आपने वही जो पहले बात हो रही थी कि बेसिक्स, आपने कोई इधर उधर नहीं जाना, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंपल स्ट्राइक रोटेट करें, लेकिन उसमें भी आप ये जरूरी नहीं है कि रना बॉल पे जाएं। आप अगर 3-4 पे भी रहते हैं इतना, यानी शुरू के ओवर्स में पर ओवर रहते हैं, तो डजेंट मैटर कि आप देखिए विकेट साथ में होंगे आपके बाद, जैसे जैसे कंडीशन लेटर ऑन जो है बेहतर से बेहतर होंगे, आपके लिए सूरत हाल बेहतर होती जाए। आप मानी भाई अमूमन क्या होता है कि जब आप रोक रहे होते ना तो बॉलर बोलता है यार ये तो शॉट ही नहीं मारा, फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है। जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो चौका खाता है। हाँ। और दायरे में चौका मारना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। तो ये 3-4 वाली बात तो खुद ब खुद हो जाएगी। आप देखें ना, अगर आप 4 बॉले डॉट खेलते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। एक आपको बाउंड्री मिल जाती है, क्योंकि बॉलर चांस लेगा आउट का, चाहे हमारे बॉलर्स हो चाहे उनके बॉलर्स हो। तो वो जो आपस में लड़ाई है ना, वो जो जीतेगा वो आज बाद में हीरो बन के निकलेगा। मैं मतलब थोड़ा क्रिकेट लैंग्वेज है, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं बोलता हूँ कि क्रिकेट की जो बात है ना, जी जी वो करो, क्रिकेट खेलो, तो आपका जहन भी चले, सामने वाले बॉलर का भी जहन चले। आपस में जब लड़ाई होती है ना, मतलब ये क्रिकेट का जुमला बोल रहा हूँ, ये वो लड़ाई नहीं बोल रहा, उसमें मजा आता है देखने में भी और खेलने में। कैलकुलेटेड क्रिकेट, कैलकुलेटेड भाई, उनका भी तो दिमाग चलेगा ना, जाहिर है। उनके पास भी विराट कोहली है, हमारे पास बाबर आजम है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हाँ, एक चीज बोलता चलो भूल ना जाऊं, शैंक को चाहिए कि उनका बैकलिफ्ट अगर लाजमी बात है हाई नहीं होगा तो बाउंसर जरूर करे और बॉल को पहले बाहर निकाले। अंदर वाला ये ना हो कि पहले मैच में जिस तरह 6 बॉल अंदर लाया था वो नहीं करे, अपना वेपन संभाल के रखे। इसी तरह नसीम शाह बॉल करे, उन्हें कट ना खाए उनसे, क्योंकि वो तैयार रहेंगे इसके लिए, कट के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल उन्होंने बताई होंगी। स्पिनर यहाँ पे अगर स्टार्ट में आप स्पिनर से जाते है नहीं ना, आपने नवाज को खिलाया नहीं है। उनके दोनों राइट हैंडर हैं। हाँ। तो आप अगर इफ्तिखार से या सलमान अली आगे से कराएं तो फायदा नहीं ना। तो डिसीजन आपके ख्याल से वाइज है यहाँ पे, हम बेहतर नहीं था नवाज को लेके चले जाते अगर? ये तो अब इस पे तो बात नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकते, अब तो वो हो गया ना, इस पे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान टीम ने फैसला करा है जो 11 है अब वही है, बींगा पाकिस्तानी मैं ये बात करता हूँ, वो अच्छा फैसला भाई। अगर वो फैसला में हमें नुकसान भी होता है तो हमें ओन करना चाहिए। ओन कर, ठीक है। अच्छा, मैं वो बात उस बात पे आना चाह रही थी कि 270 अगर बाबर जो है वो आते हैं और बाबर एंड कंपनी 270 बना लेते हैं तो हमारी बॉलिंग में जान तो है कि वो कर लेंगे इसको डिफेंड। बिल्कुल, मतलब क्या जान है अच्छा जी, एक ब्रेक लेनी है, क्वालिटी है मतलब बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ब्रेक से पहले एक बात कहता चलूं, जी। अपने जितने भी नाजरीन है ना, आपके लिए ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, मेरे लिए आज मैच है बाबर आजम और विराट कोहली। चैलेंज, फिर तो मजा आएगा। देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और बाबर ने फैसला ये किया है कि वो बैटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, बॉलिंग के लिए जा रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद बैटिंग के लिए जाए, बट अब फैसला कर लिया, कुछ तो सोचा ही होगा। जो किया सही किया, सीधी सी बात है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखिए मैंने तो। बाबर हंस रहा था, रोहित परेशान खड़ा हुआ था। उसके बोलने से आप देख लें, बाबर ने आराम से बोला, सेम टीम। वो अब डिफाइन कर रहा था कि यूं 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 यूं, क्योंकि दोनों में बनती भी नहीं थी ना। रवि शास्त्री में, रोहित शर्मा में, जब कोच था ना रवि शास्त्री, जी। तो विराट कोहली के साथ था। तो जब वो हटा तो रोहित शर्मा कप्तान बना था, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल भी कर रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है जो टीम इन्होंने चेंज करी है वो उसने बताया, उसको पहले ही से बैक प्रॉब्लम थी, वो आया है, मुझे लगता है दे आर नॉट फुली फिट, और जो जिसको लाए वो भी फिट अनफिट होके आया। उसका भी तो आज ही पता चलेगा वो फिट है कि नहीं। वो इस पिच पे अच्छा खेलेगा, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग करने वाला प्लेयर है ना। यहाँ पे सीधे बल्ले से खेलने वाला ज्यादा चलेगा बनिस्बत क्रॉस मारने अर्ली ऑन, पहले आपको रुकना पड़ता है। तो मजेदार मैच होगा। मेरा ख्याल है कि रोहित परेशान था, घबराया हुआ है। अच्छा, मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, बाकी ऊपर वाले को पता है। मजेदार मैच होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि बोर्ड पे कितने रन चाहिए। अब क्योंकि हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब तो हम 270 नहीं सोच सकते। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। टॉस हो गया बस भाई, आप जो मर्जी कहें, मैं तो नहीं करूंगी। मैं तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। तो अब तो 230-40 इससे ऊपर नहीं जाने देना हमने। देखिए जितना कम हो सके। अरे भाई 270 वाली बात हमने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से करी। बिल्कुल। आप बोलिए 230-40, वो भी इस पिच पे मुश्किल होंगे। आप बोलो 150, 120 बोलो। फिर अगर पाकिस्तानी वाली बात करनी है तो बोलो 120 में आउट हो जाए। सीधी सी बात है। 100 ही नहीं करने देते। हाँ, बस ये हम पे आए, हम तो 100 भी ना करने दे। हमें तो मैच जीतने की जल्दी है। सिर्फ ये देखना है कि इंडियन टॉप 3 बैटर्स किस तरह टैकल करते हैं हमारे अटैक को, और हमारे बॉलर क्या प्लान करते हैं। मैच इस तरह देखें, ये भूल जाएंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अब आपने एंजॉय करो कि कौन किस तरह टैकल करेगा, कौन किस टाइम पे भारी होगा, कौन किस टाइम पे अच्छा काउंटर अटैक करेगा, किस वे में करेगा। शाम की तैयारी करो प्रोग्राम में बात करने के लिए। माइंड गेम किस तरह चलता है, माइंड गेम किस तरह। और एक चीज और भी है, पता नहीं आजकल के बच्चे करते हैं या नहीं करते, हम तो करते थे। अब जैसे रोहित शर्मा है ना जी, अब वो बैटिंग करने आए, गार्ड ले, जो उसके करीब फील्डर हो ना, स्लिप वाले, हाँ इसलिए तो बोला भी नहीं जा रहा था इंटरव्यू में, शाबाश पढ़ जाओ उसको, पै जाओ, उसको सुनाओ ये जुमले। और इसको तो सांस नहीं आ रही, इस तरह के जुमले बोलते। ये स्लेजिंग तो गालियां होती हैं, इस तरह माइंड गेम खेल, मतलब उनको थोड़ा परेशान तो करना ही है ना, फिर ही तो मजा आएगा। वैसे कैसे मजा आएगा? वो भी तो बोलते हैं, वो भी जुमले बोलते हैं। आप भी बोले, आपको रोका थोड़ी है किसी ने। प्यार मोहब्बत मैच के बाद, मैच से पहले, मैच के दरमियान में गाली देना मना, गाली नहीं, इज्जत होनी चाहिए। मतलब ऐसी तरह जुमला बोलो कि वो उसका माइंड वहां पे जाए जो आपने जुमला बोला, वो ऐसे मतलब ऐड करेगा कि शायद उसने सुना नहीं। सुनते सब हैं, जिसका वह कान होते हैं वो सुनते सब हैं। जैसा अभी मैंने बालों वाला आपको बोला ना, तो आप ब्रेक में देख रही थी अपने बाल, तो ये चीज अच्छा मानी भाई, मैं जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो लंबी इंजरी से वापस आए, ऑल दोनों ने खेले हैं बीच में, T20 गेम्स खेली हैं, टीम को कैप्टन भी किया है, लेकिन इट्स अ बिग गेम, अलग मुकाबला होता है, अलग तरह का प्रेशर होता है, आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों गेम्स को। सो आज, और हमने शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल में यहाँ पे देना चाहूंगी, पिछले वर्ल्ड कप में जब वापस आए थे तो उनको वो रिदम गेन करने में थोड़ा टाइम लगा था। 3-4 मैचेस में हमें शाहीन शाह अफरीदी उस रिदम के साथ बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। देख के पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ अभी तक है, और शायद बातें होना शुरू हो गई थी, आपको याद होगा कि ये भी फुली फिट नहीं है। सो वो रिदम पकड़ने में टाइम लगता है। तो आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से और KL राहुल से भी? देखिए, बुमराह का जाते हैं, फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा केस इसलिए डिफरेंट, ज़ाहिर फास्ट बॉलर की फिटनेस का एक अलग मयार है ना। जिस तरह शाहीन अफरीदी का मैं बात करूं, आपने हवाला दिया, तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं था शाहीन अफरीदी का वहां पर आना। और वाकई शाहीन, उसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा और उनको टाइम लगा, स्ट्रगल किया उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड कप, उन्होंने फिर स्ट्रगल किया। उनको आप कह रहे, उनका तो मामला यूं भी है कि आपने उनको बड़ा मिसहैंडल किया था, उनकी इंजरी को बहुत मिसहैंडल किया था। आप उनको लेकर ट्रेवल करते रहे, चाहे खिला नहीं रहे थे, आप उस हालत में उनको ट्रेवल करें, वो केस बिल्कुल ही डिफरेंट था शाहीन वाला, और जिसका पाकिस्तान को बड़ा यानी नुकसान उठाना पड़ा।
अक्रॉस द फॉर्मेट, आपको टेस्ट क्रिकेट में भी उसका नुकसान हुआ उनके ना होने से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जहां तक बुमराह का ताल्लुक है, जाहिर है बहुत बड़ा मैच है और बड़ा एक प्रेशर गेम है, इसमें उनका वापस आना एक बड़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन अब डिपेंड करता है, उनको थोड़ा सा एक मार्जिन ये है कि इंडियन बैटिंग पहले आई है, अब इंडिया पहले बैटिंग करेगा, तो उस तरह का अब बॉलर्स थोड़ा सा एक उनको एक प्लान करने का मौका फर्दर उनके पास होगा कि बैट्समैन के उनके लिए क्या मतलब क्या छोड़ते हैं ना वहां पे। अगर तो बैट्समैन बड़ा स्कोर लगाते हैं तो उसके बाद तो मिलेगा थोड़ा, थोड़ा सा एक, लेकिन यह कि बहरहाल एक इंजरी के बाद वापस आना और इतने बड़े मैच में आना, एक प्रेशर तो इसका बहरहाल होता है बॉलर हो या बैट्समैन हो। अच्छा बासित भाई, जब आप इतनी लंबी इंजरी से वापस आते हैं, केएल राहुल भी काफी अरसे से कोई क्रिकेट नहीं खेली है, जसप्रीत बुमराह भी पिछले साल से कोई क्रिकेट नहीं खेली, T20 भी खेला उन्होंने, लेकिन उसमें आप जब वापस आते हैं तो प्रेशर होता है या आप बेटर फील कर रहे होते हैं या बस नॉर्मल होता है कि ठीक है इंजरी थी, आई गुजर गई, अब हम खेल रहे हैं? देखिए, जो ट्रू प्रोफेशनल होता है ना जी, वो मैं बुमराह की बात करता हूँ, वो सिर्फ सोचेगा कि मैंने अपने राइट एरिया में बॉल करनी है। जब राइट एरिया में बॉल नहीं होगी ना तो वो बोलेगा कि यार मेरी राइट एरिया में बॉल नहीं हो रही, जो प्रोफेशनल है। और जो प्रोफेशनल नहीं है, जो ये सोचेगा कि मुझे इंजरी हुई है, मुझे डर कहीं दोबारा इंजरी ना हो जाए, उससे बॉल नहीं होगा। लेकिन बुमराह को अल्लाह ताला ने डिफरेंट क्वालिटीज दी है। एक तो उसका एक्शन ऐसा है कि उसको इंजरी तो होनी थी, देर से हुई, 2 दफ़ा हुई, एक दफ़ा स्ट्रेच फ्रैक्चर भी हुआ जी। वो जिस टाइप का बॉलर है उसको टाइम लगेगा मैच फिटनेस में। जुमला क्या बोल रहा हूँ, मैच फिटनेस में। ग्राउंड फिटनेस में तो उसने किया हुआ है, मैच फिटनेस की जरूरत है। आज उसको ये देखना होगा। राहुल जो है वो बहुत चाहता है डेविड का। पहले से कह रहा हूं, अगर इंडिया आज मैच नहीं जीता तो उनकी जो एनसीए और डेविड को इंडियन चैनल और इंडियन मीडिया वाले उड़ा देंगे। आज मैं आपको, क्योंकि मेरा आपको पता है मेरा वहाँ ताल्लुक बहुत है, सब ये मैं प्रोग्राम देखता हूँ। तो वहाँ पे टीम जब अनाउंस हुई तो यही बातें हो रही थी कि 3 विकेट कीपर डाल दिए, शमसन भी था, ईशान भी था और राहुल को भी डाल दिया। तो ये बातें वहाँ पे हो रही थी और उसका प्रेशर राहुल पे होगा। तो राहुल अगर आज परफॉर्मेंस नहीं करता तो डेविड पे बहुत ज्यादा ब्लेम दिया जाएगा, अच्छा, हारने की सूरत में। पिच थोड़ी, जैसे हमने बात की कि थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा आपको शुरू में, तो क्या लगता है कि किस रन रेट के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप सेट हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, उनके दोनों जो बैटर है ना, स्ट्रोक प्लेयर है, ये हमें फायदा है। दोनों ही शुरू के हमारे पास इमामुल हक है ना, वो इस पिच का प्लेयर है। हाँ, कि वो खड़ा होता है, टाइम लेता है। जो स्ट्रोक प्लेयर है वो 1 ओवर सर्वाइव करेगा, 2 ओवर सर्वाइव करेगा, वो जाएगा जरूर शॉट पे, सबर नहीं करेगा, सबर, क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर है ना। तो उसका फायदा नेचर में ही नहीं है। हाँ, तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। हमारे बॉलर्स को, हमारे कप्तान के माइंड में होना चाहिए। देखो, अगर बॉलर को 1 ओवर में रोहित शर्मा 3 चौके भी मार देना तो उसको सर नीचे नहीं करना है, उसको खुश होना चाहिए कि मुझे चांस दे रहा है आउट का। अगर वो रोक रहा है ना तो वो हमारे बॉलर के लिए मुश्किल करेगा कि वो बेस बना रहा है जो बाद वालों के लिए फायदा होगा। अगर अर्ली ऑन वो 10 ओवर में 50 रन भी करते हैं, उनके 3 आउट हुए ना, तो पाकिस्तान की जीत होगी। ठीक है जी, पाकिस्तान की जीत होगी। लग तो मतलब लास्ट टाइम उस 10 ओवर में मैच की बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स कभी आप बोलो भाई बड़ा क्लियर रहते हैं इस चीज में कि मैच की बात नहीं की है मैंने। कंसंट्रेशन बहुत काउंट करेगी इस मैच में, कंसंट्रेशन आपकी कितनी है। और जिस तरह बासित भाई ने बात की ना कि आप आते हैं स्लिप में से किसी ने आवाज, मतलब एक मिसालें दी इन्होंने, बात क्या है कि आपने उसकी कंसंट्रेशन को लूज करना है, डाइवर्ट करना है कंसंट्रेशन को। जहां आपने वही माइंड गेम आ जाती है बात दोबारा घूम के माइंड गेम के ऊपर। जो जितना हाजिर दिमाग होगा और जितना यानी कि बर वक्त इन चीज़ों का वो अप्लाई करेगा, उसके लिए अच्छे, मतलब ये एडिशनल चीज़ें हैं। क्रिकेटिंग स्किल्स एक तरफ है, जो क्रिकेटिंग आपकी बॉलिंग या बैटिंग या व्हाटएवर जो भी प्लानिंग है, ये चीज़ें एडिशनल है। जो माइंड गेम है या कंसंट्रेशन का गेम है, तो ये भी बड़ा, यानी ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस मैच में। ठीक है, देखिए, ये स्किल की बात करी ना, मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ। सपोज आपने पहले मैच में देखा उनका बैकलिफ्ट हाई नहीं था, हाँ जी, तो सीधा सीधा एक जुमला बोलना, अब यार अपना शाइन ये बैट ज्यादा ऊपर नहीं उठा रहा, डरा हुआ है, बाउंसर मार बाउंसर मार, तो वो बाउंसर के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ। यार बाउंसर शायद मारे, शायद, तो माइंड जो स्किल बोले ना वो डाइवर्ट होगी। इसी तरह उसका बैट बहुत बाहर से आ रहा है, अब वो जवाब नहीं देगा बैट्समैन, हाँ जाहिर है वो तो अपना काम कर रहा है, तो वो बोलेगा यार मेरा बैट बाहर से आ रहा है, थोड़ा सा अंदर लाएगा, तो उसकी स्किल डिस्टर्ब होगी जी। जो स्किल की बात है ना, स्किल को इस तरह डिस्टर्ब किया जाता है, करने वाला कौन है ये देखना है। देखिए ऐसे में गुरुजी नहीं कहती, तरह की बारीकियां बताते हैं, हम तो सिर्फ टेक्निकल चीजों पे रह जाते हैं। ये जो माइंड गेम्स हैं
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे सीखने को मिल रहा है, कभी मुझे भी खेलना पड़ हमने सकता है। जावेद भाई से सीखा है, ग्रेट जावेद मियांदाद। जी, जी, क्या जी। क्या इंसान है ईमान से वो। उफ। उनके तो बहुत किस्से मशहूर हैं। जावेद मियांदाद के हवाले ये से जावेद भाई का मतलब का मैच है कि मैच से पहली मैच जीत जाओ। सीरियसली बता रहा हूं। एग्जैक्टली, मतलब उनके हवाले से जो भी हम क्रिकेटर से बात होती है जब भी, कि वही माइंड गेम जिसको कहते हैं ना, कि शायद ही उनसे बेहतर कोई इस चीज को समझता होगा कि किस तरह से अपोजिशन को आपने, अगर यानी मैच फंसा हुआ भी है, आप अगर ऑन ग्राउंड आप डोमिनेट नहीं भी कर रहे, तब भी मतलब उन्होंने कभी सर नीचे नहीं किया, अगले को आपने अंडर प्रेशर रखा है। और अक्सर बेशतर ये हुआ कि जब आपने मैच का रुख सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने एटीट्यूड से चेंज कर दिया। मतलब अगर आप, अब हम बात करते हैं अक्सर जावेद मियांदाद के छक्के के तो डिस्कस करते हैं, अक्सर लोग डिस्कस करते हैं और हर शख्स को याद है, लेकिन अगर आप पूरा उस मैच को आप देखें, कभी हाइलाइट्स देखें, मतलब आप हाइलाइट्स में तो पता नहीं चलेगा। नहीं, हाइलाइट्स में भी बात चीजें, बॉल टू बॉल वही आई मीन कि आप उसमें देखें जावेद मियां किस तरह से कैलकुलेट करके चलें, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया। हालांकि दूसरा एंड आपका सेव नहीं था, जावेद मियांदाद के सेंचुरी प्लस थे, तो उसके बाद जो हाईएस्ट था 30s के अंदर था, मोहसिन खान को और अब्दुल कादिर का दोनों के 30s में थे, उससे और उससे ज्यादा कोई आपके पास नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने किस तरह कैलकुलेट किया, हालांकि रन रेट भी ऊपर जा रहा था। और साथ साथ अब वही जो बात होती है एटीट्यूड की और बॉडी लैंग्वेज की, क्या आप देखें कि लास्ट ओवर में तौसीफ अहमद जो बताते हैं कि उनको ये कहा कि चाहे विकेट कीपर के हाथ में बॉल हो, आपने भाग जाना है और रन लेना है, कुछ भी हो जाए रन लेना है, और आपने रन लिया। उससे पहले क्या हुआ था पता आपको? जुल्करनैन आउट हुए थे, जो शॉट मारा था जावेद भाई बहुत गुस्से हुए थे। वो हम सब छक्के की सोचते हैं जी, वो बिल्कुल एंड था। जो सीढ़ी जावेद भाई चलते चलते आए वो हम भूल जाते हैं, किस तरह आए, किस तरह टैकल करा, ऐसे आए ऐसे आए। फिर जब यहाँ फिर पहुंच गए ना, तो उन्होंने क्या करा, छक्का मारने से पहले एक तो उन्होंने दुआ पढ़ी, जो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने दुआ पढ़ी थी, आयत पढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने ऑफ स्टंप पे फील्डर देखे यूं, जब बॉलर पलटा ना तो इधर यूं देख रहे थे, बॉलर समझे इधर शायद मारने की तैयारी कर रहे, उन्होंने पहले टारगेट करा हुआ था। तो हम तो जावेद भाई के जूते के बराबर नहीं है, इतने बड़े सोच उनकी, इतनी बड़ी थिंकिंग। ट्रू लेजेंड। अफसोस है इस मुल्क में उस जैसे बंदे से काम नहीं लिया जाता। मैं वही सोच रही थी अभी, बिल्कुल जब बासित भाई बात कर रहे थे कि हमारे इतने लेजेंड्स हैं, हम लोग उनसे उस तरह का काम नहीं लेते। जैसे हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बात की थी कि आपको इंडिया में एक कोच चाहिए जो आपके स्पिन को उठाए जरा, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है अभी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, तो आप क्यों नहीं सकलैन भाई को या मुश्ताक भाई को साथ रख लेते, कोई और ले जाएगा उनको, ये बात कर रहे थे हम। मिकी आर्थर कैसे आने देगा, अपने से बड़ा नाम आने ही नहीं देगा। ये तो एक वो है, आपके पास फास्ट बॉलर के लिए वसीम अकरम जैसा बंदा मौजूद है जो बेचारा कमेंट्री कर रहा है, अपने मुल्क के लिए काम ले ही नहीं रहे हम। हाँ, वसीम भाई तो कभी भी टीम के साथ नहीं कभी रहे, पाकिस्तान टीम के साथ, कभी पाकिस्तान एज ए कोच तो नहीं रहे। बात देखें फिर बात वहीं आ जाती है, जानी नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा बाकी जो दूसरा गेम हमारे यहाँ बहुत होता है, मतलब असल आपकी में तानी मानी भाई नहीं, आपके नहीं, असल में वैसे तो पॉलिटिकल जो है ना, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने बंदे को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स चेयरमैन लगा देते हैं। बासित भाई वो भी है, लेकिन ये तो हम काफी ऊपर की बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन की तकरीरी तक। आप अगर उसके आगे भी जाकर देखें जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, या आपके यहाँ अगर एक प्लेयर आता, मतलब ग्रुपिंग रही है, हर दौर में रही है, ग्रुपिंग भी रही है, बहुत सारे मामला हैं, दोस्तियां बोले, दोस्तियां यारियां कह दें, इसको जो भी कह दें, ये तो नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है। आप अगर 10 लोगों के साथ हैं तो उसमें से 4 के साथ आपकी आप दोस्ती होगी, एक को 4 के साथ लाएंगे, नहीं एक को होगी। लाएंगे 10 क्रिटिसाइज करने वाले होंगे, आप दूसरे को लाएंगे तो उधर से 10 क्रिटिसाइज करने वाले होंगे। हमारे क्रिटिसिज्म जो होता है वो उसके लिए नहीं, जिसको कहते हैं तामीरी तनकीद नहीं होती है हमारे यहाँ, तनकीद बराए तनकीद ज्यादा होती है। हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है हमारे पास। असल में मैं इस तरह इन्हें समझाता हूँ, इन्हें समझ जाएगा। चाय पीने वाला चाय पीने वाले के साथ होता है, रूह अफ़ज़ा पीने वाला रूह अफ़ज़ा पीने वाले के साथ होता है, बस ये फर्क है। चाय से याद आया, हमारी चाय नहीं आई। हाँ, आज वो नाराज है शायद उन्होंने, बाबर ने जो टॉस जीत के बॉलिंग के लिए, हमारे स्टूडियो वाले भी नाराज हैं, चाय इसलिए भेजी। बासित भाई की बात नहीं सुनी उन्होंने, बासित भाई ने कहा था कि पहले बैटिंग करनी है। नहीं मैं नहीं, खैर वो तो आपका जो अपना ओपिनियन है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। आपा मेरी एक सोच होती है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया आप मुझे आपा कहते हैं। कि मेरी वो आदत नहीं है, जो चीज हो गई है ना उसका फिर तोड़ निकालो तो आप कामयाब हो। ये थोड़ी कि पहले से सोच लिया हमने बैटिंग करनी है, अगर बॉलिंग आ गई तो बॉलिंग का भी हमने हल निकालना है, तो कामयाबी होती है। अभी वही बात है कि हम जब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो क्या
एक ही ब्रेक में सारी बातें कर लेते हैं, एंड तक जो जो बातें आप सवाल करते हैं हम उसी तरह जाते हैं ना। बिल्कुल। हमें एक अच्छी चीज़ है, मतलब मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ मैं प्लांटेड ना सवाल लेता हूँ ना जवाब देता हूँ। मुझे बोला गया है बहुत से चैनल पे, जिसमें अब मैं जाना भी पसंद नहीं करता, कि जी ये प्लांटेड सवाल है, यूनुस खान को उड़ाना है, मिसबाह उल हक को उड़ाना है। मैंने जी मैं उड़ जाता हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, जो सही है वो मैं बोलूँगा। अगर बाबर आजम आज गलती करेगा तो सबसे पहले बासित अली बोलेगा, नो डाउट। मैं मेरा पाकिस्तान आजम है, वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो गलती करे वो तो मैंने बताना तो है ना कि ये थोड़ा सा फॉल्ट था आज, इसीलिए ये काला आदमी लोगों को बुरा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है बासित भाई, आपको दुनिया बहुत पसंद भी करती है और इसके तो विटनेस हैं मानी भाई, हमकी दुनिया आपको बहुत पसंद करती है और सच बोलते हैं आप, सच थोड़ा कड़वा लगता है लोगों को। सच कड़वा लगता है, बिल्कुल ये बात सही है। और आपके पाकिस्तान में क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंजरनामे से हट गए या थोड़ा मतलब उस तरह आगे हटा दिए गए, ये कह लें कि सिर्फ उनका कसूर या उनका जुर्म ये था कि वो सच बोलते हैं, तो उसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ी। खासतौर पे जिस इरा में बासित अली खेले हैं, उस इरा के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी मिसालें हैं कि जो या तो हटा दिए गए या हट गए, बात फिर वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एक चीज और भी है वैसे कि इज्जत नहीं मिलती है, तकलीफ होती है कि बंदा फिर खुद ही साइड लाइन हो जाता है कि अब एक चीज हो रही है और वो आप नहीं कर सकते, तो बंदा सोचता है चलो यार पीछे हट जाओ, ये जिस तरह खुश है इन्हें खुश होने, टीम तो हमारी है ना भाई। अगर बासित अली ये सोचे कि मेरी टीम हार जाए, मैं तो कभी नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट ना जाऊं। अब मैं माफ़ी के साथ एक जुमला बोलता हूं, हमारे यहाँ 14 अगस्त आती है, 6 सितंबर आती है, हम एक दिन के पाकिस्तानी बनते हैं। तकलीफ वाली बात बोल रहा हूँ कि घर में झंडा लगाना, बैज लगाना, आप लोग भी लगाते, बासित अली नहीं लगाता, क्योंकि 365 दिन ना मेरे दिल में पाकिस्तान है, मैं एक दिन का पाकिस्तानी नहीं हूँ। वो बात लोगों को बुरी लगती है। अब मुल्क है तो हम हैं जी, मुल्क नहीं है तो कौन पहचानता हमें। बिल्कुल, ये मुल्क है तो हम आज इकट्ठे हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं अपनी टीम को। बिल्कुल, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। हम देखें क्रिकेट मैच है ना, ये भी हो रहा है, हालांकि हम खुद इन्वॉल्व तो नहीं है, मैं जाके तो बैटिंग नहीं कर रहा, मुल्क का नाम लगा हुआ है बात क्या है, सिर्फ एक चीज जो हमें खींचती है, क्या, पाकिस्तान, हमारा फ्लैग, हमारा नाम, वो हमें तराना अभी जो बजेगा और वो जो फील होती है वो अलग होती है। बयान है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप मतलब उसको बयान नहीं किया जाता, उसको फील किया जाता है, वही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर पाकिस्तान का जहाँ नाम आ रहा है, एटलीस्ट वहाँ पे हर शख्स को, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो, या जो उसको सिंसियर होना चाहिए। जी, बहुत उसपे टॉप क्वालिटी बात बोल दी कि आप वहाँ पे वो नहीं करें। दूसरी बात, ठीक है, हर शख्स के अपने जो भी होते हैं मामलात होते हैं, लेकिन जहाँ मुल्क का नाम आ रहा है ना यार, एटलीस्ट आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, पर्सनल चीजों को, अपने पर्सनल एजेंडास को थोड़ा सा पीछे रख दें, मुल्क को आगे लें, और देखिए तभी तो आगे जाएंगे। जब हमने इस चीज का ख्याल नहीं किया, क्रिकेट की हम बात करें, क्रिकेट में भी जहां तो आपने उसके बदले क्या कुछ पे किया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको कहां पे करना पड़ा और कितनी जगह साई हुई और क्या क्या हुआ। कुछ दूर की बातें भी नहीं है, अभी तो वो यादें दिमाग में रहती उनको ना ही याद किया जाए तो अच्छा है, बड़ी ना याद किया जाए, जरूरत भी नहीं है याद करने की। अभी अच्छा माहौल है, आज अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा दुआ करें कि आगे आज और अच्छा, कि जब रात वाला शो कर रहे हो तो हम ऐसी और खुशी के साथ करें इंशाल्लाह। जज्बात हमारे जो है ऐसे ही हों और खुश हों। तुम जीतो या हारो यार, हम सबको आपसे प्यार है। जी ठीक है, हारो जीतो ये एक बेकार चीज है, क्रिकेट अच्छी खेलो। बिल्कुल जी, क्रिकेट अच्छी खेलें, अपना 100% जो है वो ग्राउंड में दे। फैंस जो हैं वो समझते हैं कि ये टीम जो है अपना जो भी खेल में पेश कर सकती है, अपना 100% लगा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तराने से अलग ही फील होती है, अलग ही जज्बात होते हैं मानी भाई। जो हम पहले बात कर रहे थे, वो जज्बात जो हम बयान नहीं कर सकते। बासित भाई तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये विटनेस किया था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम से पहले बासित भाई जज्बाती हो गए थे मानी भाई। हाँ बिल्कुल, और ये एग्जैक्टली बात सही है कि ये फीलिंग्स जो होती हैं, ये आप मतलब फील ही कर सकते हैं, बता नहीं सकते, क्योंकि इमोशनल एक चीज़ है। आपका तराना, देन उसके साथ आपके फ्लैग्स और इतना बड़ा स्टेज और ये सारी चीज़ें,
तो मतलब ये आप मतलब क्या इसको आप लकी आर दोस्त जो पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, उनको मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बना सके, और इस टीम ने वो ये किया मैं है। कहूंगा कि जो ये खुशकिस्मत लोग हैं, खुशकिस्मत हैं और हमारे साथ भी बैठे हुए हैं कि जिनको ये मौका मिलता है कि ये पाकिस्तानी की हैसियत से दुनिया के सामने जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सीने पे जो स्टार पाकिस्तान की जो पहचान है वो लेकर जाते हैं, ग्रीन ब्लेजर के साथ जाते हैं। और जब इनको मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं, हम सब लेकिन मैं इसलिए खुशकिस्मत कह रहा हूँ कि इनको मौका मिलता है उस चीज़ को फील करने का, हमसे ज़्यादा मौका मिलता है उसको एक्सप्रेस करने का। और जब कभी भी मतलब एक जीत होती है और उसको आप एंजॉय करते हैं, आपका नाम आता है, जब भी आपका फ्लैग जो है ऊपर जा रहा होता है और वहां पे आपका नाम आ रहा होता है, आपकी वजह से थोड़ा सा मुल्क को लोग पहचान तो रहे हैं। वो मतलब मैं और हम सबको बीइंग पाकिस्तानी हम सबको मतलब इनके हम ये जीते या हारे वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। इनके मैं कहता हूँ कि हम बड़े तहे दिल से मशकूर हैं और इनके ममनून हैं जितने भी स्टार्स हैं, जिसने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और जो कर रहा है और जो करेगा, तो मतलब वी सैल्यूट देम ऑल ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल वी वांट इज के जाओ, अच्छा खेल पेश करो, अपने मुल्क के लिए खेलो, पहले अपने मुल्क को आगे रखो, बाद में आपकी अपनी परफॉर्मेंस या आपकी ज़ात बाद में आनी चाहिए। तो इससे बढ़कर आई थिंक खुशकिस्मती कोई हो नहीं सकती आपके लिए कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े स्टेज पे जहां पे दुनिया आपको विटनेस कर रही है। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? सिर्फ ये कहूँगा गुड लक पाकिस्तानी शाइनो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी। मैच शुरू होने में अब कुछ ही लम्हात बाकी हैं, बल्कि प्लेयर्स आ चुके हैं, इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। बल्ला नॉकिंग हो रही है बासित भाई ग्राउंड में आ गए, नॉकिंग हो रही है और हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी तैयार हैं। ये शाहीन को देख के दिल थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अच्छा एक और बात, एक तो परफॉर्मर तो है ही, जी जी नाम जो है ना शाहीन, ये भी अपनी जगह एक वो रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे स्पेशली हमारे यहाँ तो टीम को ही शाहीन है ना, पाकिस्तान की शाहीन। अंदर लाने वाली फील्ड रखी है कि इन स्विंगर करूंगा और निकाले बाहर, मजा आ जाए। वही जो माइंड गेम जिसकी बासित भाई बात करते हैं कि माइंड गेम बड़ी जरूरी है, वो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता ही है शाहीन का वेपन क्या और शाहीन किस लिए जाएंगे। लास्ट गेम में तैयार थे बिल्कुल। हमने जो अभी देखी जैसे ड्यूरिंग मतलब ये नेशनल एंथम भी, उससे पहले भी मेरा ख्याल से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये आप बिंग पाकिस्तानी देखें, इसमें हमारी सोच आ जाती भी है, निकाल रहे हैं, दोनों करनी पड़ेंगी ना, दोनों करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा अपना वेपन संभाल के रखें। अच्छा बासित में एक चीज जो समझ में आई कि बॉल काफी देर से जा रहा है पीछे, जो विकेट कीपर के पास बॉल पहुंच रहा है, हाँ रुक के जा, बाउंस होगा ना, रुकेगा मेरे ख्याल में मैंने कहा था, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल यस ये निकलेगा नहीं, माइट भी हो सकता है कि आधा पौन घंटे बाद बॉल निकलना शुरू करे, लेकिन जब भी इतना अच्छा नहीं आएगा। दो आपने जो बोला 230-40 अच्छा स्कोर होगा, उससे पहले वो निकल जाएंगे। सीख रही हूँ मैं बासित भाई से, 230-40 ट्रांसफर हो रहा है थोड़ा, 230-40 जीतने के लिए अच्छा स्कोर है, दुनिया सीखती है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो गुरु कहना शुरू कर दिया बासित भाई। आज अब हम भी तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। आज रोहित डिफरेंट नजर आया। नहीं, अभी एक छक्के पे मत, एक छक्के में कुछ नहीं, एक छक्के पे मत जाए अभी। अच्छा ना बैट, असल में देखें ये शॉट ऐसा है कि इसमें बैकलिफ्ट इतना ज्यादा नहीं उठाना पड़ता, बॉटम हैंड से मारते हैं आप उसको। जब ये वाला शॉट खिलाएंगे ना, ये वाला जब उसका जो हम फकर का बोलते हैं, तो फिर वो आउट होगा, उसको बाहर निकालें। अभी आएगा ना नसीम शाह अच्छी बॉल करेगा रोहित को इस पिच पे। शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी सही है, शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। जी इस नोट के साथ कि जब हम 11 बजे आपसे मिलेंगे तो खुशखबरी होगी हमारे साथ, हमारे पास, और मैच पूरा होगा, बारिश नहीं होगी। अभी तक तो चांसेस बहुत ही कम है बारिश होने के, अल्लाह करे ना ही हो, जैसे कल नहीं हुई थी आज भी नहीं हो। सो अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आप लोग भी मैच एंजॉय करें, हम लोग भी मैच देखेंगे और फिर 11 बजे शाम को मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।